हेलो नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के अगले लेक्चर। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन से प्रकाश क्या है, प्रकाश के किस माध्यम में कितना चाल होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या है, किरण पुंज क्या है, समानांतर किरण पुंज क्या है, इसके अलावा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन कितने टाइप के होते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को और इन सारे टॉपिक को हम लोग ने कवर कर लिया है और समझ लिया है। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए चलेंगे और पहला जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? एक्चुअली प्रतिबिंब वे होता है अगर किसी आदमी का फोटो हो, फिगर हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में आप अपना फोटो खींच के रखते हैं, तो क्या होता है, वो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसके अलावा आप सैलून में जब अपने बाल कटवाने जाते हैं, हेयर कटवाने जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ दर्पण लगे होते हैं और उस दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या है, जो उसमें भी जो आपका फिगर बनता है वो भी क्या है, एक प्रतिबिंब है और आपका इमेज है। तो यह जो परीक्षा में होता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती है तो उस वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से पड़ने के बाद जो वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में अगर कोई भी चीज़ होगा उसका प्रतिबिंब तब बनता है जब उस पर प्रकाश पड़ेगा और फिर वो प्रकाश जाकर किसी चिकनी सतह पर पड़ेगा, तो वहाँ पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। बिना प्रकाश की किरणों के पड़े हुए प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता है। तो परीक्षा में इसी प्रकाश की किरणों के मिलने से प्रतिबिंब बनते हैं और ये दो प्रकार की किरणें मिलती है और इससे दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रकाश का प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो अब एक एक करके हम इन दोनों के विषय में समझेंगे कि आखिरकार ये वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज क्या है और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। तब तक के लिए यदि आप चाहें तो इस जो टॉपिक है इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और अगला स्लाइड में हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझने को मिल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक किरणों के कटानों के फलस्वरूप बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको आप अपने आँखों से देख रहे हैं तो ये उसका वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, ठीक है ना? और यदि उसी व्यक्ति का अगर फ़ोटो हो या फिर वो व्यक्ति किसी दर्पण के सामने खड़ा हो, ख़ासकर अगर समतल दर्पण है, तो वहाँ पर यदि वो खड़ा हो तो इस प्रकार उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। एक ऐसे समझ सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यदि उस प्रतिबिंब का हमारे वास्तविक दुनिया में अगर उसका फिगर बने तब हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि उसकी वास्तविक दुनिया में ना बनकर किसी और दुनिया में बने, जैसे में वो काँच में बने या फिर किसी जल में बने, तो इस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। और यदि हमारे रियल की दुनिया में बने तो उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता होता है। जैसे में हमारे गाँव में जब जो प्रोजेक्टर चलता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सारा प्रतिबिंब को यदि आप देखेंगे तो वो उसके पीछे साइड में ज़मीन पर भी बनता है वो प्रतिबिंब। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके अलावा जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? तो वो दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, खास करके समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि आभासी किरणों के कटानों के फलस्वरूप बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है? तो इसके अलावा जब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब है, इसको फ़िलहाल में आप यहाँ तक समझ लें थोड़ा-सा। लेकिन जब मैं आगे चल के जब मैं दर्पण पढ़ाऊँगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो वहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएँगे, ठीक है? कैसे समझ में आएगा उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा हमारे अगले वीडियो के लिए। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर डालिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच जाए और ताकि आपका जो आने वाला जो कंसेप्ट है वो आपसे कहीं मिस ना हो और आप एक सीरियल वाइज और एक सही ढंग से आप तैयारी करें, ठीक है?
और यदि जैसा तैयारी कराया जाता है, अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको एक मैट्रिक क्लास का एक अच्छा बेस और एक अच्छा तैयारी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 70% की तैयारी हमारे चैनल से आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी के जो बचा 30% वो तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी, भिन्न-भिन्न प्रकार की किताबें उठानी पड़ेगी, क्वेश्चन बैंक करने होंगे, पुराने क्वेश्चंस को याद करने होंगे, तब जाकर आपके बाकी के 30% की तैयारी होगी। बाकी के जो 70% होंगे वो हमारे चैनल से आपको ज़रूर ही तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? ये हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर भी कैसे करना होगा, तो इसके लिए आपको आंसर लिखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। और फिर क्या होना होगा कि बीच से आपको लाइनिंग करना होगा और एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड आभासी प्रतिबिंब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? अगले स्लाइड पर हम चलते हैं तो ये बात को आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें जब भी हमें अंतर की बात बतानी होती है तो हमें उसे कुछ इस रूप में हमें बनाना होगा। जैसे में एक साइड हमें वास्तविक प्रतिबिंब लिखना होगा, एक साइड हमें आभासी प्रतिबिंब लिखना होगा। फिर बीच से एक लाइन ड्रॉ करना होगा और इधर 1 नंबर डालकर लिखना होगा, इधर 1 नंबर डालकर लिखना होगा, फिर इधर 2 नंबर डालकर लिखना होगा, इधर 2 नंबर डालकर लिखना होगा। इस प्रकार आपको क्या करना होगा, आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसका आप आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक किरणों के कटानों के फलस्वरूप बना होता है। ये आप वास्तविक में लिख दीजिएगा। तो आभासी में आप क्या लिखेंगे कि यह आभासी किरणों के कटानों के फलस्वरूप बना होता है। इसके अलावा क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में ऊर्जा विद्यमान होती है, आभासी प्रतिबिंब में ऊर्जा विद्यमान नहीं होती है। ये आपको याद रखना होगा। अब एक-एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि किरणें जो होती है वो वास्तविक होती हैं, जबकि रियल किरणें होती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि वो रियल किरणें नहीं होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप देखेंगे तो हमेशा वो उल्टा बनेगा, वो सीधा नहीं बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जैसे आप अगर देखते हैं, आप कभी सैलून में जाते हैं अपने हेयर को कट कराने के लिए, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब लगा होता है वो बना होता है, वो आपको उसमें जो दर्पण लगा होता है उस वो सब उसमें जब जो दर्पण लगा होता है वो लगा होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना? और वहाँ पर जब जो हमारी स्थिति होती है वो फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, इसलिए वहाँ पर जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो सीधा बनता है। आगे जब मैं दर्पण पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से और आराम से इसको डिस्कस कराऊँगा, ठीक है? फिलहाल आप इतना समझिए कि जो हमारे घर में जो दर्पण होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, उसमें देखना आप जो भी फिगर हमारा बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है ना? और उसमें क्या होता है कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें 2 चीज़ें दिखाई देती है। जैसे हमारा जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा और जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखाई देगा। इतना का अंतर पड़ता है। बाकी के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हमें सीधा का सीधा ही दिखाई देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आगे समझते हैं हम कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे आप सिनेमा घरों में जो देखते हैं फिगर, वो सब क्या होता है, वो पर्दे पर उतारा गया प्रतिबिंब होता है, यानी वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें कहीं न कहीं ऊर्जा हमें विद्यमान मिलती है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें ऊर्जा विद्यमान नहीं मिलती है। तो यहाँ से इस टॉपिक से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी पाठ का कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। बाकी का आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जब आप उसको जाकर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं, ठीक है? तो जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और आभासी प्रतिबिंब होगा ये डायरेक्ट क्लियर होगा वहाँ से, ठीक है? तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आज के इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।